कमिची कैश्र कारबार आ बढ़ी यूपीआई ट्रांजैक्शन किंतु तथापि जनसाधारण यूपीआई ट्रांजैक्शन को नहीं टिके द्वंद्व अच्छी कहीं कथार अच्छी ना पुलिस जिते चालाक हुए धीरे धीरे फ्रॉडस्टर माने भी बेसी टिके चालाक हो जाती तो से सब आलोचना करने आम सहित अच्छा हार्दिक दीक्षित सर तांको सहित सीधा सड़क कथा हम सर। पहले तो समाज लाइव को आपको स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर मतलब मैं अभी जैसे बोल रहा था जैसे पुलिस जितना चालाक होता है क्रिमिनल थोड़ा सा आगे होते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप ले रहा है एनपीसीआई? देखिए सर, क्रिमिनल तो ऑब्वियसली अलर्ट रहेगा, लेकिन कस्टमर भी अगर अलर्ट रहेगा तो वो फ्रॉड से बच सकता है। और इसको तो मैं फ्रॉड भी नहीं कहूँगा, इसको तो मैं स्कैम कहूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर के पास से ही ट्रांजेक्शन करवाया जा रहा है आजकल, राइट। तो यूपीआई जैसे माध्यम में आज आपके पास इतनी सारी हम लोग ने सुविधाएं बनाई हैं जहां से आपको पता चल सकता है कि आप किस बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसा, राइट। आपको कोई भी बोल देगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप उनको पैसा ट्रांसफ़र करो, लेकिन आपको अकाउंट नंबर दिखेगा, राइट, कि किसको आप एक्चुअली ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो उसका बैंक का जो नाम है जिस खाते में आप पैसे भेज रहे हो, अगर वो नाम आपको दिखता है तो आपको पता चलता है कि आप किसको पैसा भेज रहे हो। तो कोई भी आपके पास ऐसे पैसे नहीं ले सकता सर। सर जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि क्या सीखेंगे, यूपीआई थोड़ा सा मन में आ रहा है, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, यूपीआई का ऑब्जेक्टिव था कि जो भी लो टिकट पेमेंट है या छोटे पेमेंट्स है, राइट, वो हम लोग डिजिटाइज करें, राइट। आज कैश भी अगर प्रिंट करना है, करेंसी भी प्रिंट करना है किसी को, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को पैसे लगते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कैश को रिप्लेस नहीं करना है। यूपीआई का ऑब्जेक्टिव या डिजिटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि लेस कैश सोसाइटी करनी है अपने को, कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन डिजिटाइज हो, काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्मल इकोनॉमी में भी आ जाए उसकी वजह से, और जो हमारा कैश प्रिंटिंग करेंसी का जो हैंडलिंग चार्जेस है, प्रिंटिंग चार्जेस है, वो भी हमारा कम हो और हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहे। अभी तक एनपीसीआई में कितने बैंक जुड़े हुए हैं? सर अगर मैं यूपीआई की ही बात करूँ तो 600 से ज़्यादा बैंक है। ओवरऑल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं एनपीसीआई के, कार्ड्स में है, तो तकरीबन 1000 के ऊपर बैंक है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक सारे ही आ गए। सर इसलिए मैं पूछा कि जैसे आप बोल रहे हैं कि रूरल बैंक, अभी हमारे यहाँ पे एक सुभद्रा का स्कीम चल रहा था जिनके थ्रू गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया, लेकिन वो महिला जब चेक करने चाह रहे थे क्योंकि यहाँ का रूरल बैंक वो एडेड नहीं था, कब तक वो हो जाएगा? यहाँ पे कलिंगा ग्राम्य बैंक होके कुछ है, वो सब कब जुड़ जाएगा? तो सर रीजनल रूरल बैंक्स का एक तरीका होता है ऑन बोर्ड करने का, एक स्पॉन्सर बैंक रहता है। तो इंडिविजुअल्स केस स्पेसिफिक तो मैं नहीं बता पाऊँगा बिना केस के डिटेल्स जाने, लेकिन ऑब्वियसली एक स्पॉन्सर बैंक के थ्रू उनका राउटिंग होता है, और स्पॉन्सर बैंक के माध्यम से हम रीजनल रूरल बैंक्स को भी ऑन बोर्ड कर लेते हैं एनपीसीआई में। और काफ़ी सारे बैंक्स ऑलरेडी है, 1000+ बैंक है जैसे मैंने आपको बताया। जैसे कुछ बैंक का नंबर गूगल से पता करके मेरा अकाउंट में कितना पैसा है मैं जांच करता हूं। जैसे आप कुछ समय पहले बोल रहे थे कि गूगल से नंबर पिक मत कीजिए, डायरेक्ट बैंक से नंबर लाए, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं सर, पहले तो ये कि गूगल से आप नंबर फैच करके आपका अकाउंट का बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। कहने का मिस कॉल देके बैलेंस पता करें? नहीं, मिस कॉल देकर कि इस तरह से बैलेंस पता नहीं चल पाएगा सर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको बैलेंस भी अगर जानना है यूपीआई के थ्रू तो आपको यूपीआई पिन लगेगा, जो सिर्फ कस्टमर के पास ही होगा और किसी के पास नहीं होगा। जैसे आप और एक बात भी बोल रहे थे, जैसे मेरा एमडी हो गए, जब एमडी मुझे पैसा मांगेंगे तो मैं तो दे ही दूंगा क्योंकि वो मेरे हायर अथॉरिटीज है, तो उसके हिसाब से भी फ्रॉड हो रहा है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा कितना केस आपको अभी आ रहा है? देखिए सर, केसेस तो इतने नहीं हैं, लेकिन एक नया तरीका ज़रूर है जो हमें पता चला है, और इसको भी फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हम लोग, इसको स्कैम की ही कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो पेयर है वो खुद ही पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। पॉइंट यह है कि आपको इतना इन्फ्लुएंस किया जा रहा है किसी एमडी के नाम पर, या कोई भी आपको एक मैसेज भेजता है अननोन नंबर के थ्रू, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना, आपको वेरीफाई करना है कि एक्चुअली अगर मेरे एमडी ने मुझे मैसेज भेजा है तो मैं चेक भी कर लूँ उनके ऑफिस से, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। एमडी आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके पास से पैसे मांगेगा, आप इतने सीनियर तो हो नहीं, राइट। तो आपको इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर जहाँ पर भी हो, सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करनी है और आपको रीचेक करना है। आपको इंस्टेंट पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, अर्जेंसी क्रिएट की जाएगी, लेकिन आपको अपने हायर अप से एक बार पूछना है कि सर इस तरह का मेरे को मैसेज आया, ये जेन्युइन है क्या, ये नंबर जो है वो एमडी सर का ही है, बस आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड अटेम्प्ट है। जैसे आपका एक नंबर जारी किया गया है 1930, जहाँ पे कॉल होगा तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी तक सर कितना कंप्लेंट हुआ है और आप लोग कितना सॉल्व किए हैं अभी तक? एनपीसीआई को सब कुछ पता चलता है?
देखिए सर, ये 1930 जो है ये ऑपरेट किया जाता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के थ्रू, जो एमएचए के अंदर आता है। कितनी कंप्लेंट्स आती है पोर्टल पे, एनपीसीआई को सारा एक्सेस नहीं है तो, लेकिन ये एमएचए ज़रूर बता पाएगा कितनी कंप्लेंट्स आती है और कितनी सॉल्व होती है। वो डिपेंड करता है बैंक्स किस तरह का रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, बट ये नंबर फिलहाल एनपीसीआई के पास नहीं होता सर। सर अभी तो आप जैसे बोल रहे थे जो स्ट्रीट वेंडर है अभी वो लोग भी यूपीआई यूज कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। उनके हिसाब से उनको थोड़ा सा कम मालूम है यूपीआई के बारे में। जिनके अकाउंट में जब भी कट हो जाता है बैलेंस तो इधर उधर वो भागते रहते हैं, मतलब पुलिस स्टेशन भागते रहते हैं। उनके लिए आपका क्या अभी क्या सोल्यूशन क्या है? तो सर ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन तो जाना ही होगा आपको, लेकिन सबसे पहले अगर आपके साथ अनफॉर्चुनेटली किसी तरह का स्कैम हो जाता है तो सबसे पहले आप 1930 पे कॉल कीजिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि 1930 पे कॉल करने के बाद इमीडिएटली एनपीसीआई एक एपीआई देता है बैंक उस पोर्टल को, जहाँ से कि जिस बैंक में पैसे गए हैं उस बैंक को नोटिफाई किया जाता है और उसके अकाउंट नंबर के साथ में, ताकि उस बैंक में अगर पैसे पड़े हैं तो वो बैंक इनिशिएट कर सकता है कुछ एक्शन, जैसे कि फंड्स को लीन मार्क कर दिया, फ्रीज करवा दिया गया, इस तरह के एक्शन लिया जा सकता है और पैसा सुरक्षित किया जा सकता है। सर मैं इसलिए पूछा, एक गरीब इंसान है, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए वो ज़्यादा मायना रखता है जितना भी वो पैसा है। और आपका जो कंप्लेंट करने का वो जो तरीका है 1930 को मैं कॉल करूँगा और वो कब सोल्यूशन मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उसका जो मनी है वो तो उसके लिए बहुत कुछ था और वो चक्कर मारते मारते लेट हो जाता है। वो उसके लिए क्या सोल्यूशन निकला है अभी? देखिए सर, उसके लिए लेट ही होगा। उसके लिए मैं कहता हूँ सबसे पहले ना प्रिवेंशन इज क्योर सर, हम लोग कहते हैं राइट, कि सबसे पहले तो आपके साथ फ्रॉड ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग ने कैंपेन किया, अवेयरनेस फैलाई। लेकिन अगर आपके साथ अनफॉर्चुनेटली हो ही जाता है तो कम से कम आज हम पेपर वर्क की चीज़ों से काफ़ी आगे आ चुके हैं और इसके लिए हम डिजिटाइजेशन पे आ गए हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक कॉल करना है 1930 पे। पहले तो आपको पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस एक्शन लेगा, लोकल पुलिस है, काफ़ी सारा पुलिस का ज्यूरिसडिक्शन का इश्यूज़ होते थे। अभी कम से कम वो सारे इश्यूज़ नहीं है। आप सिर्फ 1930 पे कॉल कीजिए कहीं से भी इंडिया में और आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा और जो भी बैंक है जहाँ पे पैसे गए हैं उस बैंक को भी नोटिफाई किया जाएगा इमीडिएटली। आपको किसी ब्रांच में नहीं जाने की ज़रूरत है राइट, और वो बैंक एक्शन ले लेता है उस वक्त राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें सर डिजिटाइज हुई है, एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट, इनफैक्ट थिंग्स आर इम्प्रूविंग। दो ऑब्वियसली पैसे रोकने के बाद में जो रिकवरी वाला प्रोसेस है वो काफ़ी लॉ एनफोर्समेंट वाला प्रोसेस है, लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है जो लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू होने की ज़रूरत है और वो वैसे ही होगा सर एज ऑफ नाउ। इसको फास्ट करने की ज़रूरत सर्टनली है। जैसे आप कुछ समय प्रीवियसली बोल रहे थे कि यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो, इतने वीडियो लाइक करने से आपको कुछ पैसा मिलेगा। ज़्यादातर लालच में लोग ऐसे कर देते हैं। कितना केसेस ऐसा रजिस्टर हुआ है आप मतलब एनपीसीआई के हिसाब से? सर सिंस एनपीसीआई तो सिर्फ एक पेमेंट नेटवर्क है, लेकिन अगर आप बैंक्स को पूछो या एमएचए को पूछो जो ये 1930 वाली सर्विस चलाता है, उनके पास विजिबिलिटी होगी इसकी इस तरह के कितने केसेस है क्वांटम की दृष्टि से, लेकिन ठीक मात्रा में केसेस है। मैं कहूँगा कि ये कंसर्निंग ट्रेंड ज़रूर है। द ओनली थिंग इज़ कि कस्टमर ये समझ नहीं पाता कि इजी मनी बहुत देर तक आपको नहीं मिलेगा। ये जानने की ज़रूरत है कस्टमर को और ये इजी मनी स्कीम्स में ना फंसे। अच्छा, मतलब लालच बुरी बात है। हाँ ठीक है, जमती आपण शुणुथिले कि यूपीआई ट्रांजैक्शन केमिति करिवे जदि हठात आपणक अकाउंट रु भूल जगह को ट्रांसफर हो जाउची पैसा, ताले केउठी कॉल कले तार समाधान हो पारिबो। भुवनेश्वर प्रदीप कुमार जेना नीलकंठ समाज लाइव।